अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर हम लोग 15 पढ़ रहे थे, उसका जो रिमेनिंग टॉपिक है वो आज हमने पढ़ना है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप। जीनोटाइप क्या होता है और हमने इसकी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस है, तो आपने वीडियो के एंड तक जरूर देखना है और मानसरी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है और टिकटॉक अकाउंट मेरा फॉलो भी करना है। The specific combination of genes in an individual is known as genotype। इनका एक ऐसा खास कम्बिनेशन जीन्स का जिसमें इंडिविजुअल हो उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे कि डिफाइन जीनोटाइप। फर्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर बन रही है डिफाइन जीनोटाइप, तो आपने बतानी है द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू पेपर आपके ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑफ टू, इसकी टू टाइप्स हैं, दो एग्जाम हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशंस भी आएंगे, आपने पढ़नी है। उनका है अगर इन ऑर्डर, अगर आप इस ऑर्डर को समझने की या इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है जीनोटाइप की, समझें तो लेट अस कंसीडर, कहते कंसीडर कर लेते हैं एक मिसाल के तौर पे ट्रेट को। उनका एल्बिनिज़म एक कंडीशन, एक ऐसी हालत है इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। उन्होंने कहा है कि एल्बिनिज़म एक ऐसी कंडीशन है हमारी नॉर्मल बॉडी, हमारे जिस्म की, जिसमें जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मींस कि गैर हाजिर होते हैं, नहीं होते, लाइक अदर ट्रेड्स, दूसरे ट्रेड्स की निस्बत। इट आल्सो कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन्स, जिसने एक पेयर ऑफ जीन को जो कंट्रोल किया है, अपने काबू में रखा है। वी कैन रिप्रेजेंट इन टू एलल्स, उन्होंने ट्रेड्स इसे कहते हैं। ऊपर डेफिनेशन में आपको बताया था ना, ए ट्रेड बी ट्रेड, इन्हें ट्रेड्स उन्होंने कहा है कि आपकी बॉडी में अगर वन पेयर ऑफ जीन्स यानी एक पेयर ऑफ जीन्स है उसे कंट्रोल किया जाए, वी कैन रिप्रेजेंट टू एलल्स, तो हम दो एलल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कह लेंगे आगे पेश करेंगे। एलल्स ऑफ अ पेयर, पेयर एक पेयर जो है एक जोड़ा ए का होगा और एक कैपिटल ए और स्मॉल ए का होगा। थ्री कम्बिनेशन जीनोटाइप्स, उन्होंने कहा तीन कम्बिनेशन हैं जीनोटाइप्स के अंदर जो कि मुमकिन हैं फॉर दीज टू एलिल्स, यानी दो एलिल्स पाए जाते हैं जिनमें दो कैपिटल ए स्मॉल ए और ये उन्होंने कितने पेयर्स बताए हैं, टू टाइप्स बताई हैं। दीज जीनोटाइप्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, उन्होंने कहा है कि तीन ये वाले जीनोटाइप्स हैं, इन्हें ग्रुप की शक्ल में, इनकी दो एग्जाम हैं। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होती है डेफिनेशन की। The genotypes in which the gene pair contains two identical alleles, उन्होंने कहा है कि दो ऐसे जीनोटाइप जिनके अंदर एक जीन का पेयर पाया जाए और उस पेयर के अंदर क्या पाया जाए, दो आइडेंटिकल एलेल्स हों जो दो कैपिटल ए और दो स्मॉल ए में पाई जाए, उन्हें हम लोग होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। ऐसे ये होगी कौन सी, होमोजाइगस जीनोटाइप। आगे जो डेफिनेशन है, ऐसे जीनोटाइप जिसके जीन के पेयर के अंदर कंटेन हो डिफरेंट एलिल्स पाए जाए। डिफरेंट एलिल्स मींस के कैपिटल ए स्मॉल ए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। अब आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। इनमें आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस डिफाइन भी आ सकती है, तो ये डिफरेंस पूछा है आपसे जाएगा, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी अपने माइंड में रखनी है और उठा लेनी है कि होमो और हेक्टो में क्या, हेट्रो में क्या फ़र्क है। होमोजाइगस जीनोटाइप में ये फ़र्क है, तो दो कैपिटल ए आते हैं और दो स्मॉल ए आते हैं, जबकि हेट्रोजाइगस में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। उसमें जो है आइडेंटिकल जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल एलेल्स, इसमें डिफरेंट एलेल्स उन्होंने बताए, ठीक है। उन्होंने कहा है जब हेट्रोजाइगस की कंडीशन एक एलेल मास्क बनाए और उसे प्रिवेंट करे कि उसके एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, इसे हम कहेंगे डोमिनेट एलेल। उन्होंने कहा है कि जब हेट्रोजाइगस एक एलेल बनाए, उसका मास्क बनाए और वो फैल जाए, एक्सप्रेस करे दूसरे की तरफ, तो उसे हम डोमिनेट एलेल कहते हैं। उन्होंने कहा है ये अब ये कितनी डेफिनेशन हमने की हैं, चार डेफिनेशन कर लिए। एक फर्स्ट हमने जीनोटाइप की जो यहाँ से यहाँ तक बनती है। उसके बाद सेकंड हमने की होमोजाइगस की, यहाँ से बनती है यहाँ तक। उसके बाद हमने थर्ड की हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। उसके बाद हम लगी डोमिनेंट की वो यहाँ से बनती है यहाँ तक। उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट अब दे रहे हैं
कि उन्होंने कहा है कि जब एल इज़ नॉट एक्सप्रेस, एक में उन्होंने कहा है कि वो एक में एक्सप्रेस करता है, एक में इन्हेंस होता है, एक में दिखाई देता है, वो डोमिनेंट एल होता है। और जिसमें एक्सप्रेस नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिकर्सिव, रिसेसिव कहते हैं, रिसेसिव। तो ये आपसे ये 5th डेफिनेशन है, डिफाइंड रिसेसिव। इसमें भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, डिफाइंड रिसेसिव एंड डोमिनेंट, तो इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। उसमें जो है डोमिनेंट में एक्सप्रेस होता है एल और रिसेसिव में नहीं होता। उसके आगे उन्होंने पूछा है कि द डोमिनेंट जो है वो रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर्स में करता है, जबकि रिसेसिव जो है वो लोअर केस में लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने कहा है एबिनिसियम इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। उन्होंने कहा एबिनिसियम जो एल्बिनिसियम जो है एक रिसेसिव ट्रेट है। तो आपसे ना MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है एबिनिसियम जो रिसेसिव है या डोमिनेंट, तो आपने MCQ के तौर पे भी याद रखना है। उसके बाद उन्होंने कहा इंसानों के अंदर जो एल कैपिटल A में प्रोड्यूस होता है इंसान की नॉर्मल बॉडी के अंदर, और इसके जो पिगमेंट होते हैं वो एक स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जबकि डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट्स। जो इंसान की नॉर्मल बॉडी है उसमें एल जो होते हैं वो कैपिटल A के लेटर में होते हैं, बट जो स्मॉल लेटर्स एल होते हैं वो इंसान के जिस्म के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। अगर जीनोटाइप कैपिटल A हो और स्मॉल a हो, कैपिटल A और स्मॉल लेटर हो, तो इसका इंडिविजुअल, इसका मतलब ये है कि वो प्रोड्यूस पिगमेंट करेगा। अगर उसमें उन्होंने कहा दूसरी तरफ अगर जीनोटाइप स्मॉल लेटर में हो तो वो पिगमेंट इंसान की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद मिसाल के तौर पे UC, अगर आप लोग देखते हैं कि जो एल है A डोमिनेंट्स का ओवर अब बिकॉज क्योंकि उन्होंने कैपिटल और स्मॉल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, तो उनका सुपर प्रेस्ड, तो दबा दिया जाएगा। मीन्स कि अगर कैपिटल और स्मॉल लेटर इंसान की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और साथ ही स्मॉल लेटर A होता है तो वो दबा देगा कैपिटल A को। इसमें एक्सप्रेशन में ये होगा कि जो जीनोटाइप होगा उसका एक फॉर्म ट्रेट की फॉर्म बन जाएगी। मिसाल के तौर पे बीना, अल्बिनो और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन होगी, उसे हम लोग कहेंगे फिनोटाइप। ये 6th डेफिनेशन बन गई है। अब हम लोग ये जो 6th डेफिनेशन है यहाँ स्टार्ट होती है, द expression of genotype in the form of a trait in our example or being in normal conditions known as phenotype। तो आपने phenotype भी अपने अच्छे से याद रखनी, माइंड में रख लें। सो आज हम लोगों ने कितनी डेफिनेशंस की हैं, हम लोगों ने फर्स्ट हमने पढ़ी है जीनोटाइप जो यहाँ से यहाँ तक बनती है, फिर हम लोगों ने पढ़ी है होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इनमें डिफरेंस भी आता है, इनमें डेफिनेशन भी पूछी जाती है। फिर डोमिनेट पूछा है, डोमिनेट की डेफिनेशन भी आती है, डोमिनेट का डिफरेंट भी पूछा जा सकता है, ये है रिसेसिव में। उसके बाद हमने फिनोटाइप पूछी, आपने फिनोटाइप और जीनोटाइप में भी डिफरेंस आ सकता है, तो आपने ये भी अपने माइंड में बिठा लेनी है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, तो कंसेप्चुअल थी, डेफिनेशन थी, तो आपने मेरी वीडियो के ज़्यादा लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स जितने भी उनसे ज़्यादा शेयर भी करनी है। So keep supporting, keep loving, lots of love and Allah Hafiz.